गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है इंग्लिश के ऊपर और आज हम पढ़ेंगे शुड और वुड जो वर्ड है हमारे, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। जो वुड और शुड है ये यूज़ की जाते हैं। दीज आर यूज्ड एज द पास्ट इक्विवेलेंट्स ऑफ शैल एंड विल, यानी कि शैल और विल के पास्ट इक्विवेलेंट्स, यानी कि जहाँ पे हम शैल को और विल को जब हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं तो इनकी जगह पे पास्ट के लिए जब हम पास्ट फॉर्म के लिए सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हम शुड और वुड को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अब आप देखिए कि ये हो गया हमारा कि जहाँ पे हम देखिए पास्ट इक्विवेलेंट्स, यानी कि इक्विवेलेंट मतलब होता है कि इन्हीं के इक्विवेलेंट यानी इन्हीं के बराबरी में हम यहाँ पे शैल या विल की जगह हम शुड और वुड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। जो सबसे पहले जो एग्जांपल्स हो जाएंगे, जो सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ पे ये है एक्सपेक्टेड दैट आई शुड गेट अ फर्स्ट क्लास, यानी कि उस यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेक्ट ये किया था कि मुझे दैट आई शुड या आई वुड, आप दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। ये ऑब्लिक से मतलब ये है, जो ऑब्लिक है यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप या तो शुड यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पे आप वुड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई एक ही चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सो एक्सपेक्टेड दैट आई शुड या आई वुड गेट द फर्स्ट क्लास, यानी कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मुझे फर्स्ट क्लास मिलेगी। तो ये चीज़ हो गया आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस फॉर्म करने के लिए, यानी कि हमने यहाँ पे शैल और विल का जो पास्ट टेंस था ये हमने यूज़ कर लिया है शुड और वुड। सबसे पहला एग्जांपल हो गया ये आपका इसके लिए। ये डेफिनेशन है और ये एग्जांपल है, इनको आप नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे ये देखिए कि ही सेड ही वुड बी 25 नेक्स्ट बर्थडे, यानी कि उसने कहा था। ही सेड यानी कि ये चीज़ होगी पास्ट टेंस के लिए। ये पूरा सेंटेंस हो गया है आपका पास्ट टेंस में, ये प्रेजेंट का या फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है। ही सेड ही वुड बी 25 नेक्स्ट बर्थडे, यानी कि उसने कहा था कि वह अगले बर्थडे तक 25 साल का हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे हमने फिर से वुड यूज़ किया, ही वुड बी यानी कि ऐसा हो जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति हो जाएगा।
25 साल का नेक्स्ट बर्थडे पे। सो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है जहाँ पे हमने वुड का इस्तेमाल किया। सो हम यहाँ पे शैल की जगह या हमने विल की जगह हमने वुड का इस्तेमाल किया। या इस तरीके से ही बन सकता था कि ही सेड ही विल बी 25 नेक्स्ट बर्थडे, यानी कि तब भी मीनिंग वही आता, लेकिन हमने उसकी जगह यानी कि यहाँ पे विल और शैल की जगह हमने यहाँ पे वुड को यूज़ किया है। सो ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। इसके बाद जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा, शी वुड कैरी माई बुक्स, यानी कि वो मेरी किताबें कैरी करेगी। सो यहाँ पे देखिए शी वुड, यहाँ पे कि ये फिर से पास्ट टेंस में हो गया। यहाँ पे हमने यूज़ किया है वुड, यहाँ पे हमने विल की जगह या शैल की जगह हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है वुड। सो ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल जहाँ पे हमने वुड का या शुड का हमने एग्जाम्पल को यूज़ किया। सो ये दो और एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिए। अब जो हमारा फोर्थ एग्जाम्पल हो जाएगा, सो अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है ये है शी वुड सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस, यानी कि वह घंटों तक बैठकर वायरलेस को सुन सकती है। तो अब देखिए यहाँ पे कि हमने फिर से वुड का इस्तेमाल किया है। सो ये वही एग्जांपल्स हैं, ये उसी में फोर्थ एग्जांपल है जहाँ पे हमने शैल और शुड और वुड का इस्तेमाल हमने किया है। सो ये फोर्थ एग्जांपल है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आप देखिए यहाँ पे कि जो हम वर्ड जो शुड है हमारा, इसको हम यूज़ करेंगे। सो शुड इज़ यूज्ड इन ऑल पर्सन्स टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, यानी कि यहाँ पे हम जो शुड है इसको ऑल पर्सन से मतलब यहाँ पे है कि हम इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन यानी वो होता है कि जो बात कर रहा है, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं हो जाऊँगा फर्स्ट पर्सन। मैं जिससे बात कर रहा हूँ यानी कि जो मुझे सुन रहा है वो हो जाएगा सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में, जो तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। सो यहाँ पे हम शुड जो है ये हम सारे पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, हम तीनों के लिए हम यहाँ पे जो है शुड का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्रेस ड्यूटी। ड्यूटी यानी कि कोई भी जिम्मेदारी हम
अगर अपने सेंटेंसेस में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं, या कोई ऑब्लिगेशन, यानी ऑब्लिगेशन मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को ना करने देना। ऑब्लिगेशन करना यानी किसी चीज़ को मना करना या किसी चीज़ को होने से रोकना या उस पर आपत्ति व्यक्त करना, सो उसको हम कहते हैं यहाँ पे ऑब्लिगेशन। सो शुड को हम यूज़ करेंगे सारे पर्सन्स के साथ टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। अब इसके जो एग्जांपल्स हो जाएंगे, अब जो सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ पे आप देखिए कि वी शुड ओबे द लॉज, यानी कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है वी में सारे पर्सन आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहाँ पे सारे पर्सन यहाँ पे आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे सबकी ही बात कर रहे हैं। वी शुड ओबे यानी कि हमको ऐसी चीज़ करना ही चाहिए। तो याद देखिए आपकी शुड जो है हमने अप्लाई किया है ताकि हम कोई चीज़ को हम कर सकें, यानी कि हम ड्यूटी फॉलो कराने की हम बात कर रहे हैं। तो जो चीज़ हम किसी चीज़ को करने पे हम वजन डालते हैं, जोर डालते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं शुड को। तो सबसे पहला एग्जांपल हो गया ये। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, जो सेकंड एग्जांपल है ये है यू शुड कीप योर प्रॉमिस, यानी कि तुम्हें अपनी प्रॉमिस को पूरा करना चाहिए। यानी कि यू शुड कीप ए प्रॉमिस, यानी कि तुम्हें अपनी बात जो प्रॉमिस है उसको रखना चाहिए। सो आप देखिए यहाँ पे भी कि फिर हम यहाँ पे ओबे करने की चीज़ हम बात कर रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना है, यानी हम किसी चीज़ को करने पर हम जोर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से यू शुड का यहाँ पे हमने, अब ये हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन की, यू यानी कि जो उससे हम बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा सेकंड पर्सन। तो हम सेकंड पर्सन की सेकंड पर्सन के लिए हमने यहाँ पे जो है शुड का जो है हमने यूज़ किया है। अब ये हो गया हमारा सेकंड एग्जाम्पल। इसी तरीके से जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो जाएगा, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, यानी कि बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सो आप देखिए कि यहाँ पे हमने फिर शुड यूज़ किया है, यानी कि ऐसा होना ही चाहिए। सो ये हमारे सेंटेंसेस हैं कि यहाँ पे देखिए कि हम बोल रहे हैं कि बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कोई चीज़ को करने के लिए हम यहाँ पे एक बात पर हम जोर डाल रहे हैं। सो यहाँ पे हमने फिर से शुड वर्ड का यूज़ किया है। सो यहाँ पे चिल्ड्रन यानी कि सारे चिल्ड्रन, सो यहाँ पे हम एक तरीके से थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। सो ये हो गया यहाँ पे जहाँ पे हमने सबके लिए बात करी, यहाँ पे सेकंड पर्सन और यहाँ पे थर्ड पर्सन। सो ये तीन एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमने शुड का यूज़ किया सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। सो इनको आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि हम किस तरीके से वुड का यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। पास्ट इक्विवेलेंट जिसके के थे आपके शैल और विल, यानी शैल और विल को यूज़ कर की जगह हमने विल की जगह हमने वुड को यूज़ किया। इसी तरीके से हमने यहाँ पे शुड का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस को फॉर्म किया। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।